हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कि भाई राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो संसद में कई बार एक संयुक्त बैठक को अपना अभिभाषण देती हैं या फिर एक प्रकार का भाषण जो है, एक प्रकार का संबोधन जो है वो संसद में करती हैं। तो आज हम समझेंगे, जैसे आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के एक संयुक्त सत्र को अपना अभिभाषण जो है प्रस्तुत किया है, अपना अभिभाषण उन्होंने दिया है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अभिभाषण जो है ये क्या प्रक्रिया होती है, इसकी संवैधानिकता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको लेकर क्या औपचारिकताएं आमतौर पे फॉलो की जाती हैं। सिंपल सी बात है, कई बार यूपीएससी इस तरह के संवैधानिक प्रावधान जो है वो पूछती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग अगले 5-10 मिनट में करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच पे इस समय चल रही है अब तक की सबसे बड़ी सेल। तो भाई 25,999 में आपको ये P2I बैच मिल जाएगा। आमतौर पे एजे लाइफ कोड आप जब लगाते हैं तो आपको 29,999 का मिलता है, अब आपको मिलेगा 25,999 का। अगर आप एजे लाइफ कोड लगाते हैं, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपका इवैल्यूएशन होगा, उनका मूल्यांकन करके आपको अंक दिए जाएंगे। आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आप लोगों का रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर शामिल होगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो आज जो है, जैसा कि आप लोगों ने अब तक शायद अगर आप कोई न्यूज चैनल वगैरह फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज जो है संसद के ज्वाइंट सदन को, संसद की जो यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को उन्होंने संबोधित किया और इस भाषण को हम कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो संसद में अपना अभिभाषण दे रही हैं। तो भाई संसद का अभिभाषण जो है, आप में से कई लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार का मन करेगा तो राष्ट्रपति से कराएगा या फिर राष्ट्रपति का मन करेगा तो वो करेंगी, नहीं मन करेगा तो वो अभिभाषण नहीं करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये एक संवैधानिक ड्यूटी है। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 87(1) जो है संविधान का, वो एकदम स्पष्ट तौर पर यह कहता है और वो ये भी बताता है कि यह अभिभाषण कब कब होगा। तो यह अभिभाषण कब कब होगा, इसके लिए 2 अवसर संविधान जो है वो प्रस्तावित करता है अनुच्छेद 87(1) में। याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक प्रावधान है। आजकल यूपीएससी ऐसे सवाल बहुत पूछता है कि भाई ये संविधान में लिखा है या नहीं लिखा। तो बहुत सारी चीजें जो सत्य होती हैं वो संविधान में नहीं लिखी होती तो वो गलत हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 87(1) क्या कहता है, जब भी नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा का पहला सत्र जब भी होगा, नई लोकसभा का पहला सत्र जो कि अभी हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि भाई भारत में नई लोकसभा बनी है अभी और उस नई लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। तो जब भी किसी भी नई लोकसभा का पहला सत्र होगा उस समय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के आगे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगी। ठीक है, दूसरा अवसर यह होता है कि हर वर्ष, और हर वर्ष से मतलब है हर कैलेंडर वर्ष, कि जब भी कोई नया वर्ष शुरू होता है तब हर वर्ष के पहले सत्र में, तो किसी भी वर्ष में संसद का जो नया सत्र शुरू होगा उस नए सत्र की पहली बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति उसमें अपना अभिभाषण देंगी। तो आमतौर पे आप देखेंगे जैसे अभी तो नई लोकसभा शुरू हुई, तो नई लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति महोदया आई, उन्होंने अभिभाषण दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से वहां पर अगले साल का बजट सत्र शुरू होगा। तो बजट सत्र शुरू होते समय तब फिर एक बार राष्ट्रपति महोदया आएंगी, अगले कैलेंडर ईयर के यानी कि 2025 का जो पहला सदन का सत्र होगा उसके शुरुआत में एक बार फिर से राष्ट्रपति महोदया आएंगी और एक बार फिर से वो अपना अभिभाषण जो है प्रस्तुत करेंगी। फिर यही काम 2026 में होगा। मान लीजिए लोकसभा कभी बीच में भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, तो जैसे ही नया चुनाव होकर नई लोकसभा चुन के आती है उसके आगे भी राष्ट्रपति जो है वो अपना अभिभाषण देंगी।
ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो भाई ये जो है ये संवैधानिक एक प्रावधान है, 87(1) में ऐसा लिखा हुआ है। 87(2) ये कहता है कि सदन में इसके लिए नियम बनाए जाएंगे, सदन अपने हिसाब से नियम बना सकता है कि आपको भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसे करना है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का नियम है, ये एक संविधान में लिखा हुआ कर्तव्य है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण जो है वो इस प्रकार से होता है। अब यहां पर यह बात याद रखिए कि ये जो अभिभाषण होता है ये राष्ट्रपति सरकार की तरफ से देती हैं। इस बात को समझिए कि क्योंकि मैंने पहले देखा, एक आध साल पहले मैंने न्यूज में देखा था कि राष्ट्रपति ने सरकार की बहुत तारीफ कर दी। नहीं, वो राष्ट्रपति तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो सरकार ही लिख के दे रही है। तो ये जो है राष्ट्रपति अभिभाषण जो देती हैं वो सरकार के मुखिया के तौर पे देती हैं। याद रखिएगा, ये उनका अपना विचार नहीं होता है। भाई भारत में संवैधानिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जो हैं वो सरकार के अध्यक्ष हैं, वो सरकार में सबसे बड़े पद पर हैं, और प्रधानमंत्री वगैरह जो भी हैं सब उनके सहयोगी हैं। वो अलग बात है कि उनकी अध्यक्षता, राष्ट्रपति की अध्यक्षता जो है वो नाम मात्र की है और वास्तविकता में शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। लेकिन तो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देती हैं वो सरकार के मुखिया के तौर पे देती हैं, और यह अभिभाषण वो स्वयं नहीं लिखती। यह अभिभाषण भी जो होता है यह भाषण उनको केंद्र सरकार लिख कर देती है। यह भाषण भी जो होता है यह केंद्र सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। तो राष्ट्रपति जो है उनको यह भाषण पढ़ना उनकी संवैधानिक ड्यूटी है, यानी कि राष्ट्र सरकार उन्हें जो भी लिखकर देगी उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है राष्ट्रपति के व्यक्तिगत विचार जो है वो सरकार से मैच नहीं कर सकते, ऐसा संभव है। जैसे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब की या बीजेपी ने इनको राष्ट्रपति बनाया था पिछले समय, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस बार का चुनाव परिणाम कुछ और होता और मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं केवल, अगर ऐसा होता कि कांग्रेस की सरकार बन जाती, तब कांग्रेस की सरकार जो भाषण लिख कर देती वो राष्ट्रपति मुर्मू को पढ़ना पड़ता। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के पास चॉइस नहीं होती। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते कि भाई ये भाषण मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ राज्यों में इस तरह का विवाद हुआ है क्योंकि वहां पर भी सेम प्रावधान है, राज्यपाल अभिभाषण देते हैं, तो राज्यपालों ने कुछ चीजें पढ़ने से मना करी हैं, लेकिन सदन के रिकॉर्ड में उन्हें पढ़ा गया ही माना जाता है। तो यहां ये याद रखिएगा, ये भाषण जो होता है ये केंद्र सरकार का लिखा हुआ होता है, और आमतौर पे ये एक अवसर होता है जब केंद्र सरकार अपना विजन जो है कि भाई वो क्या करना चाहती है, वो क्या कर रही है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, और अगर नई सरकार है तो वो आने वाले वर्षों में क्या करेगी, ये सारी उपलब्धियां जो है ये सदन को गिना सकती है। ये काम आमतौर पे किया जाता है। जैसे आप द्रौपदी मुर्मू जी का आज का अभिभाषण देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि भाई किस तरह से हमारी आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी चल रही है, हम 11वें स्थान पे थे जीडीपी के मामले में, 5वें पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी सरकार का ये दावा है। और ये बोलते भी ऐसे कि मेरी सरकार का ये दावा है, क्योंकि वो सरकार की मुखिया हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत जल्दी हम 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने अभिभाषण में कही हैं। तो आमतौर पर यह याद रखिएगा, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। आमतौर पर केवल हमेशा केंद्र सरकार, कैबिनेट उनको भाषण लिख के देती है और उसी भाषण को उन्हें पढ़ना होता है। राष्ट्रपति के पास आमतौर पे इस भाषण में परिवर्तन करने की भी शक्ति नहीं होती। राष्ट्रपति अगर चाहें तो कैबिनेट से गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस भाषण में कुछ चीजें परिवर्तित कर दें, लेकिन वो परिवर्तित करना या ना करना कैबिनेट के हाथ में है। हालांकि भारत में कभी भी राष्ट्रपति और सरकारों के बीच में इस प्रकार के टकराव नहीं हुए कि सरकारों ने कुछ लिखकर दिया हो और राष्ट्रपति ने ना पढ़ा हो। ऐसे टकराव भारत में राज्य स्तर पर तो बहुत देखने को मिले हैं, केंद्रीय स्तर पे ऐसे टकराव आमतौर पे देखने को नहीं मिले। और राष्ट्रपतियों के बीच में और केंद्र सरकारों के बीच में संबंध जो है हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। मतलब कई बार राष्ट्रपति पहले के बने हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जब सरकारें बदली तो संबंधों में कोई खराबी नहीं आई। जैसे आप प्रणब मुखर्जी साहब का उदाहरण ले सकते हैं। कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी साहब को राष्ट्रपति बनाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली तो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ भी प्रणब मुखर्जी साहब के अच्छे संबंध हमेशा बने रहे।
तो ये यहां पर किया जाता है, जब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण को खत्म कर लेती हैं तो उस पर चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद एक राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि एक औपचारिकता है जिसमें सदन जो है राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देता है उनके भाषण के लिए। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित कराना सरकार के लिए बहुमत सिद्ध करने जैसा होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो आमतौर पर सरकार अपने पद से त्यागपत्र दे देती है, क्योंकि यह माना जाता है कि सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन यह भी एक औपचारिकता मात्र है, सदन में सरकार के पास बहुमत होता है तो जो धन्यवाद प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति जी के लिए वो आमतौर पर हमेशा पास होता है। तो यह एक प्रकार की एक जो हम कहते हैं परंपरागत चीज है कि भाई अभिभाषण होता आया है हमेशा से, तो अभी भी होता है। राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो आकर एक सरकार की नीति, सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। इस बार के अभिभाषण पर फिर से थोड़ा विवाद हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में फिर से आपातकाल के बारे में बात करी है। तो आपातकाल के बारे में जो बात करी है, जो आपने कल भी देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो आपातकाल के बारे में बात करी, उसको लेकर कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए। आज भी विपक्ष के सदस्य जो हैं इस पूरी बात को लेकर नाराज हो गए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में परीक्षाओं की पवित्रता की भी बात करी है आज, और उन्होंने ये भी कहा है कि नीट इत्यादि एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको हम पूरी तरह से रोकेंगे, पकड़ेंगे, और जिस भी व्यक्ति ने ये गड़बड़ी की है उसको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाएगी। ये चीज सरकार सुनिश्चित करेगी, राष्ट्रपति जी ने यह कहा है। खैर, ये चर्चाएं इस पे आती रहेंगी, लेकिन अभिभाषण क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यह बात आपको बस याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उस पर अब लग गई है सेल 30 तारीख तक। आप जो है AJ लाइव कोड लगाकर 25,999 रुपए में उस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली जो है फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।